नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और खौफनाक समुद्री रहस्य की, बरमूडा ट्रायंगल। जहां एक तरफ सदियों पुरानी डरावनी कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ है महासागर का विज्ञान। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और सच का पता लगाते हैं। महान जहाज के साथ क्या हुआ, ये सिर्फ भगवान और समुद्र जानते हैं। ये लाइनें कही थीं अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कोट नहीं है, इसने पूरी एक सदी की कहानियों की नींव रख दी। जब एक इतना विशाल नेवी का जहाज बिना किसी नामो निशान के अचानक गायब हो जाए, तो खौफनाक कहानियां बनना तो तय है। अब इस डेविल्स ट्रायंगल को जरा करीब से समझते हैं। उत्तरी अटलांटिक का यह हिस्सा फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच झूलता हुआ। आधिकारिक तौर पर किसी नक्शे में आपको यह नहीं मिलेगा, लेकिन इस छोटे से समुद्री इलाके ने दशकों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। इसे पैरानॉर्मल और अनसुलझे रहस्यों का एक तरह से पर्याय मान लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं 1918 के एक बेहद चौंकाने वाले रहस्य से, खोया हुआ यूएसएस साइक्लॉप्स। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में बिना किसी युद्ध के होने वाली सबसे बड़ी क्षति है। 306 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो बिना कोई डिस्ट्रेस कॉल, यानी बिना मदद की कोई गुहार लगाए, हमेशा के लिए गायब हो गए। बात मार्च 1918 की है, जब यूएसएस साइक्लॉप्स बाल्टीमोर के रास्ते में था और फिर अचानक बस गायब, कोई सुराग नहीं। अब उस वक्त तो बहुत सी अफवाहें उड़ीं कि शायद किसी जर्मन पनडुब्बी ने जहाज को डुबो दिया हो, लेकिन आज के विशेषज्ञ क्या मानते हैं? उनका ध्यान जहाज के कार्गो पर है। साइक्लॉप्स में 10,800 टन, जी हां, इतना भारी मैग्नीज अयस्क लदा था। होता क्या है कि जब समुद्र में भारी तूफान आता है तो इतना भारी माल खिसक सकता है, और अनुमान यही है कि इसी वजह से जहाज का ढांचा टूट गया और वो इतनी तेजी से डूबा कि कोई मलबा कभी मिला ही नहीं। अब आते हैं 1921 की एक और डरावनी खोज पर, घोस्ट शिप कैरोल ए डियरिंग। साइक्लॉप्स के गायब होने के ठीक 3 साल बाद नॉर्थ कैरोलिना के कुख्यात डायमंड शोल्स के पास समंदर ने एक और अजीबोगरीब पहेली दुनिया के सामने खड़ी कर दी। 31 जनवरी 1921 का दिन, कैरोल ए डियरिंग जहाज अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत फंसा हुआ मिलता है। जहाज के पाल बंधे थे, गैली में खाना तैयार रखा था, लेकिन सबसे खौफनाक बात, पूरा का पूरा क्रू गायब था। जहाज की लाइफ बोट्स और नेविगेशन लॉग भी वहां नहीं थे। इस नज़ारे ने समुद्री लुटेरों और भूत प्रेतों की कहानियों को एकदम से हवा दे दी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इतना अनुभवी क्रू एक एकदम सुरक्षित जहाज को छोड़कर अचानक ठंडे और हिंसक समंदर में क्यों कूद जाएगा? कोस्ट गार्ड के एक वेटरन कैप्टन ने इसका बड़ा ही लॉजिकल जवाब दिया। दरअसल 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं ने शायद क्रू को इतना डरा दिया कि वो घबराहट में लाइफ बोट्स लेकर समंदर में उतर गए। और सच तो ये है कि उन जानलेवा लहरों में किसी भी छोटी लाइफ बोट का बचना नामुमकिन था। चलिए, अब 1945 के उस खोए हुए स्क्वाड्रन की बात करते हैं, फ्लाइट 19 का गायब होना। अगर कोई एक घटना है जिसने बरमूडा ट्रायंगल के इस खौफनाक इमेज को हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बैठा दिया, तो वो यही थी, नेवी के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स का हवा में से अचानक गायब हो जाना। उस दिन की टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। दोपहर 2:10 पर उड़ान शुरू होती है, लेकिन 3:30 बजे तक उड़ान के लीडर लेफ्टिनेंट टेलर का कंपास खराब होने का सिग्नल आ जाता है। इसके बाद जमीन की तलाश में वे लगातार रास्ता भटकते रहते हैं, और फिर शाम 6:20 पर समुद्र में क्रैश लैंडिंग की तैयारी का आखिरी संदेश। देखिए, ये कोई एलियन एक्टिविटी नहीं थी, ये भारी कंफ्यूजन, खराब मौसम और एक भयंकर मानवीय भूल का नतीजा था, जिसकी वजह से उनके विमानों का ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया। और इस त्रासदी का दूसरा हिस्सा और भी दुखद था। फ्लाइट 19 की तलाश में जो एक पीबीएम मैरिनर रेस्क्यू विमान निकला था, वो भी गायब हो गया। 13 और जानें चली गईं। लोगों ने तुरंत मान लिया कि कोई अदृश्य शक्ति जहाज़ों को निगल रही है, लेकिन हकीकत ये थी कि उस जमाने के इन मैरिनर विमानों में गैस लीक की बड़ी गंभीर समस्या होती थी। हवा में ही फट जाना इनका एक बहुत बड़ा रिस्क था। और हाँ, उसी रात एक गुजरते हुए जहाज ने आसमान में एक जोरदार धमाका देखा भी था। इन ऐतिहासिक रहस्यों और कहानियों को सुनने के बाद अब बारी है विज्ञान की। अब हम उन अलौकिक सिद्धांतों को किनारे रखकर ठोस पर्यावरण विज्ञान के जरिए इन घटनाओं के असली कारणों को समझने की कोशिश करेंगे।
ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मीथेन क्लैथरेट का मॉलिक्यूल है। समुद्र के एकदम गहरे तल में बर्फ जैसी बनावट में ये मीथेन गैस कैद रहती है और यकीन मानिए ट्रायंगल के रहस्यों का ये सबसे दिलचस्प वैज्ञानिक सुराग हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट्स का कॉन्सेप्ट वाकई हैरान करने वाला है। जब समुद्र तल से ये गैस भंडार फटते हैं तो पानी के अंदर गैस के विशाल बुलबुले बनते हैं। इससे होता क्या है, पानी की डेंसिटी यानी घनत्व अचानक इतना गिर जाता है कि कोई भी जहाज पल भर में अपनी तैरने की क्षमता खो देता है और बिना किसी चेतावनी के जहाज सीधे पानी के अंदर। हालांकि ऐसे बड़े विस्फोट बहुत कम होते हैं, लेकिन जहाज़ों के बिना सुराग गायब होने के पीछे ये एक बेहद मजबूत और लॉजिकल वैज्ञानिक तर्क है। गैस विस्फोट तो सिर्फ एक कारण है, इस इलाके में और भी कई प्राकृतिक खतरे हैं। जरा 80 से 100 फीट ऊंची उन लहरों के बारे में सोचिए जिन्हें रोग वेव्स कहते हैं। ये बड़े से बड़े जहाज को पलक झपकते पलट सकती हैं। ऊपर से गल्फ स्ट्रीम की तेज जलधारा जो 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी भी मलबे को तेजी से बहा ले जाती है। अब इन भयानक भौगोलिक खतरों में अगर 20वीं सदी की शुरुआती नेविगेशन तकनीक को मिला दिया जाए तो साफ समझ आता है कि समंदर खुद अपने आप में कितना खतरनाक और ताकतवर दुश्मन है। मिथक बनाम विज्ञान। जब हम दोनों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ हमारे पास एलियंस, समुद्री राक्षस और एटलांटिस जैसी रोमांचक लेकिन बिना सिर पैर की कहानियां हैं, और दूसरी तरफ है ओशनोग्राफी और मौसम विज्ञान जो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये सारी त्रासदियां किसी जादू या श्राप का नतीजा नहीं थीं, बल्कि गल्फ स्ट्रीम की धाराओं, खतरनाक मौसम और नेविगेशन की गलतियों का ही परिणाम थीं। तो असली बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या? डेविल्स ट्रायंगल का अंतिम सच क्या है? इसे समझने के लिए हमें भावनाओं को छोड़कर सिर्फ डेटा पर गौर करना होगा। चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। और ये आधिकारिक आंकड़े ही सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। नोआ, लॉयड्स ऑफ लंदन और कोस्ट गार्ड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री संस्थाएं एक ही बात कहती हैं। उनके मुताबिक इस रूट पर रोजाना जितने जहाज और विमान गुजरते हैं, उस भारी ट्रैफिक को देखते हुए यहां हादसों का दर दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये जगह कोई खतरनाक जोन नहीं है। तो अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर बरमूडा ट्रायंगल में कोई अलौकिक राक्षस नहीं है, अगर असली राक्षस सिर्फ इंसानी गलतियां और कुदरत की भयंकर ताकत है, तो क्या इससे समंदर कम डरावना हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अब सामान्य मिथक भले ही गलत साबित हो गए हों, लेकिन समंदर की ये असीम, शक्तिशाली और कभी माफ न करने वाली सच्चाई आज भी हमारे अंदर एक गहरा खौफ और उतना ही गहरा सम्मान पैदा करती है।